जिसका नाम है अवयव के सखंडज और व्युत्क्रम। इसमें मैंने महत्वपूर्ण सभी बातों को बता दिया था, है ना। कुछ प्रश्न भी बनाए थे, आइए उसके आगे आपसे पढ़ते हैं, है ना। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित अवयवों का सखंडन ज्ञात करें। क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित अवयवों का सहखंडन ज्ञात करें, है ना। निम्नलिखित अवयवों का सहखंडन ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है यदि ए बराबर 1 2 3 4, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि सहखंडन निकालने के लिए क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ए 1 1 यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम को ढकने के बाद क्या आया जी 4। ए 1 2 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, बचा क्या 3। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि 1 1 2 जो आ रहा है और ये 2 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं लाते हैं, लेकिन 2 1 3 विषम संख्या हो जा रहा है। अर्थात मैं पहले ही बताया था कि विषम संख्या आने पर इसके चिन्हों को क्या करते हैं, बदल देते हैं। फिर आगे देखते हैं ए 2 1, है ना। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, बचा क्या 2। लेकिन 2 1 3 विषम आ रहा है, अर्थात इसके चिन्हों को बदल देंगे। 2 2 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इसलिए हम कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए 1 1 के बदले में क्या आया है 4, 1 2 के बदले में क्या आया -3, 2 1 के बदले में -2 और ये क्या आ गया 1। ये वो हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आप लोग बना करके दिखाएंगे। देखते हैं निम्नलिखित अवयवों का सहखंडन ज्ञात करें। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1 - 1 2 2 3 5 और -2 0 1। मान लेंगे ए बराबर मानने के बाद इसके एडजॉइंट निकालेंगे, क्लियर है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई। ध्यान रहे साधारण तरीके से जो गुणा आपने पढ़ा है, जो गुणा आप सीखे हैं, सेम वही चीज़ है। पहले हम देखेंगे कि ए का मान और उसके बाद इस ए का क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। ए का मान दिया गया है और इसी ए का फिर क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। पहले ए रखेंगे यानी ए के मान रखेंगे, या फिर जो एडजॉइंट आपने फाइंड किया है वो रखेंगे। दोनों को गुणा कर लेंगे, या हमारा LHS आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगा। फिर इसी चीज़ को दोहराते हुए पहले एडजॉइंट के मान को रखेंगे, उसके बाद ए को, यानी पहले एडजॉइंट के मान को रखेंगे, उसके बाद ए के मान को रखेंगे और गुणा कर लेंगे। ये हमारा मिडिल हैंड साइड यानी MHS आ जाएगा। और इसके बाद इसका मोड निकालेंगे। मोड निकालना यानी विस्तार करना, आपको बताया गया है उसमें आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखेंगे कि LHS, MHS और ये RHS तीनों एक दूसरे के क्या आएगा, बराबर आएगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 4 को बनाना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है निम्नलिखित अवयवों की व्युत्क्रम ज्ञात करें, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 - 2 4 और 3, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना ए बराबर 4 और 3, कोई दिक्कत नहीं है इतना में। अब क्या करना है कि व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ध्यान देंगे यहाँ पे व्युत्क्रम निकालने की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। व्युत्क्रम निकाला कैसे जाता है, तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मोड ऑफ ए चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, है ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए में मोड ऑफ ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो मानेगा वो हमारा प्रतिलोम होगा, लेकिन यानी व्युत्क्रम होगा। एक और तरीका बताया गया था कि प्रारंभिक रूपांतरण मेथड का प्रयोग करके। तो प्रारंभिक में क्या रो और कॉलम के माध्यम से बनाया जाता है, अधिकांश को 0 करके। लेकिन इसमें क्या है कि मोड निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट और मोड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मानेगा वही आपका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपका मोड निकालना। ए इक्वल टू इतना दिया है तो मोड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा। इसके लिए मैं बताया था कि फर्स्ट डायगोनल के गुणनफल में से सेकंड डायगोनल के गुणनफल को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 माइनस
4 दूनी यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 प्लस 8 यानी कि कितना आ गया 14। मोड ऑफ ए का मान कितना आया 14 है ना। अब क्या करना है हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले मैं बताया था A11 है ना, यानी पहला रो और पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम को जब हम ढकते हैं तो क्या बच रहा है 3। फिर A12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम बचा क्या 4। यहाँ क्या है 2 1 3 विषम है अर्थात इसके चिन्ह को बदल देंगे। A21 चूँकि इसके आगे तो है नहीं अर्थात निचले वाले में चले जाते हैं, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो इसको जब ढकेंगे तो क्या बच रहा है -2, लेकिन इसके चिन्ह को बदल देता है योगफल विषम होने के कारण, अर्थात ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस। आगे देखेंगे A22 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम बचा क्या केवल 2 है। अब देखिए इसका एडजॉइंट लिखने के समय इसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिख लेते हैं। ट्रांसपोज फॉर्म करने का मतलब हमने पहला कॉलम से दूसरा कॉलम की तरफ अग्रसर हुए, तो अब इसको लिखेंगे तो पहला रो से दूसरे रो के रूप में लिखेंगे, पहला रो से दूसरे रो के रूप में लिखेंगे। तो पहला क्या आया था 3 और दूसरा आया था -4, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2 और -2। अब ध्यान देंगे इसको अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं इसका एडजॉइंट, यानी कि 2 × 2 ऑर्डर वाले के लिए ही ये नियम है कि अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल है ये और ये क्या है सेकंड डायगोनल है। फर्स्ट डायगोनल है और ये क्या है सेकंड डायगोनल है। तो रूल कहता है सॉरी यहाँ पे आपका 2 2 यानी कि केवल 2 है। रूल कहता है कि फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज करना है। पहला जो भी करना है इसके अवयव को बदल देता है ना। तो पहले के अवयव को बदलने का मतलब क्या होगा 2 की जगह पे 3 हो जाएगा और 3 की जगह पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 और 2 पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल के में क्या होता है कि इसके सिंबल को चेंज कर देते हैं, यानी कि जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ -2 है तो ये +2 बन जाएगा और ये 4 प्लस में है तो ये क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। आप इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन यही 3 × 3 ऑर्डर का हो जाता है तो विस्तार से आपको प्रत्येक अवयव का एडजॉइंट, प्रत्येक अवयव के लिए हमें ज्ञात करना होता है, तब जाकर के उसका एडजॉइंट होता है। सेम वही होगा लास्ट में, वहाँ पे आप ट्रांसपोज के फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, ट्रांसपोज का रूप ही लिखेंगे आप, है ना। तो जैसे हमने बताया डायरेक्ट, आपने यहाँ देखा कि ये दोनों क्या है बिल्कुल सेम है। आइए आप देखते हैं A इन्वर्स निकालना। तो चूंकि A इन्वर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है 1/mod ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A, है ना। तो 1/A mod ऑफ A का वैल्यू कितना आया है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 आया है 14, और ये एडजॉइंट ऑफ A का मान कितना आया है 3 2 -4 और 2, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। क्लियर। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप उसे हल करें। दूसरा है 1 2 3 0 2 4 0 1 5, बस वही चीज़ है। A इन्वर्स निकालने के लिए 1/mod ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इसका मोड निकालेंगे और फिर एडजॉइंट निकालेंगे। हाँ ध्यान रखें कि अगर मोड का वैल्यू 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो यहाँ तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब हुआ कि नॉट डिफाइंड, और जब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो उसमें हम एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करके ही क्या करेंगे जब वो परिभाषित ही नहीं है। अर्थात जब मोड ऑफ A का मान 0 हो जाता है तो प्रतिलोम का यानी कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या लिख देंगे कि यदि A इन्वर्स इक्वल टू इतना होता है तो हम लिखेंगे यदि मोड ऑफ A = 0 तो A इन्वर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि A के व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर है। इस तरह से आप लोग एक एक करके हल करें, ठीक है। देखिए यदि A = 3 7 2 5 और B = 6 8 7 9 9, क्लियर है। तो हमें सत्यापित करनी है कि AB का होल इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। आपको थ्योरी में भी बताया गया था कि AB का होल इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स होता है, ठीक है। आइए इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। इससे रिलेटेड इक्वल है, इक्वल के पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है AB होल इन्वर्स, है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि A का मान दिया है, B का मान दिया है, हमें A इन B यानी A इंटू B का मान चाहिए। तो A इंटू B इक्वल टू हम देख लेते हैं क्या आएगा 3 7 2 5। काफ़ी इजी होता है ये सब, देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है ना। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। बताया था C1 से R1 में,
और C2 से 8 2 है। क्लियर है? तो 6 3 18 और 6 2 12, इसमें आगे बढ़ेंगे प्लस देकर के 7 7 49 और 7 बचे 35। क्लियर है? 8 3 का 24, 8 2 16 प्लस 9 7 63 और 9 5 45। क्लियर है? अब यहाँ देख रहे हैं कि 9 8 17, 4 1 5 1 6, 5 2 7 3 1 4, 4 3 7 6 2 8, 6 5 11, 4 1 5 1 6, है ना? A इंटू डी का मान कितना है? क्लियर है? एक और चीज़ में बताया था कि हमें इन्वर्स निकालनी है इसकी। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? मॉड चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? मॉड। तो ये जो E का मान दिया हुआ है इसका हम मॉड निकालेंगे। तो लिखेंगे मॉड ऑफ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट डायगोनल के गुणनफल में से सेकंड डायगोनल गुणनफल को घटा लेते हैं। ये ना होता है, फर्स्ट डायगोनल के गुणनफल में से सेकंड डायगोनल गुणनफल को घटा लेते हैं, है ना? या ऐसे लिख लेते हैं, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण। तो इतना इंटू इतना, यानी 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, है ना? इसका वैल्यू कितना आया? 67 इंटू 61 इक्वल टू 4087 माइनस दूसरे का कितना आ गया आपका? 4089, यानी कि कितना का डिफरेंस हो रहा है? मोड ऑफ AB इक्वल टू आ रहा है -2 इज नॉट इक्वल टू 0। एक और चीज़ मैं बताया था कि इसका मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो कहेंगे कि प्रतिलोम का अस्तित्व है। अगर यह 0 के बराबर आ गया तो क्या कहेंगे कि प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी कुछ देर पहले मैं समझाया था, ठीक है? तो ये निकल गया। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि यह 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो इसका एडजॉइंट भी हमें निकालना काफ़ी अधिक आसान है ना? एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल टू, मैं क्या बताया था कि फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को और सेकंड डायगोनल के सिंबल को चेंज करना होता है। तो मान लीजिए कि 67 के स्थान पर 61 हो जाएगा, तो 61 और 61 के स्थान पर हो जाएगा 67, और दूसरा जो डायगोनल है इसके सिंबल को चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ दोनों के दोनों क्या है? प्लस है। अब ये दोनों क्या बन जाएगा? माइनस। तो यहाँ हो जाएगा -87 और ये हो जाएगा -47। क्लियर है? एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू इतना आ गया। अब हमें निकालना है AB का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1 मोड ऑफ AB हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ। क्लियर है? तो यहाँ 1 मोड ऑफ AB का मान कितना दिया है? -2, और एडजॉइंट का मान कितना दिया है? 61 -87 -47 और 67। ध्यान देंगे कि हमारा AB का होल इनवर्स है ना, यानी कि LHS का मान हम ज्ञात कर दिए हैं, है ना? अब हमें क्या करना है? RHS यानी कि B इनवर्स इंटू A इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है? ठीक है, वो LHS था और RHS में देख रहे हैं कि B इनवर्स इंटू A इनवर्स के लिए, है ना? तो सबसे पहले B का इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर A का इनवर्स निकाल लेते हैं। B का इनवर्स निकालने के लिए हमें मोड ऑफ B चाहिए और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ B चाहिए। खैर कठिन नहीं है क्योंकि 2 इंटू 2 आ जाता है। तो चूँकि B इक्वल टू हम देख रहे हैं दिया गया है 6 8 and 7 9, मोड ऑफ B इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल 9 छक्के 54 और -8 7 56, यानी कि कितना है? -2, है ना? -2 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसकी इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ B फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ B के लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट मैंने बताया था फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को और सेकंड डायगोनल के सिंबल को चेंज करता है। तो 6 के बदले में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9 और यहाँ हो जाएगा 6। ये +8 है तो ये क्या बन जाएगा? -8, और ये +7 है तो ये क्या बन जाएगा? -7। इस तरह से हमें एडजॉइंट ऑफ B पता चल गया। जब एडजॉइंट ऑफ B हमें पता चल गया तो आपका एडजॉइंट ऑफ B निकल गया, है ना? अब हमें क्या निकालना है? B इनवर्स इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि मोड 1 अपॉन मोड ऑफ B एंड एडजॉइंट ऑफ B। क्लियर है? 1 अपॉन मोड ऑफ B की वैल्यू कितना आया है? -2, और इनटू एडजॉइंट का वैल्यू क्या आया है? 9 -8 -7 और 6। क्लियर है? B इनवर्स निकल गया। अब क्या चाहिए हमें? A इनवर्स चाहिए। जैसे आपने B इनवर्स निकाला वैसे आप
ए इन्वर्स निकालेंगे तो देखेंगे कि चूंकि ए इक्वल टू क्या दिया है 3, 7, 2 and 5, तो मोड ऑफ ए इक्वल टू 15 माइनस 7 दूने 14, यानी कि एक आया ए 0 के बराबर नहीं, अर्थात प्रतिलोम का अस्तित्व है। क्लियर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने क्या बताया 2 into 2 ऑर्डर का, तो आप रूल जानते ही हैं, पहला का एलिमेंट और दूसरा का सिंबल चेंज कर देता है ना। अब डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स का वैल्यू क्या आया है -1/2 इंटू 9 -8 -7 and 6, और यहाँ क्या है आप ए इनवर्स तो ऐसे लिख दिए 1/1 इंटू 5 -7 -2 and 3, है ना। बात वही है, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किसी प्रकार से परिवर्तन तो आने वाला है नहीं, अर्थात डायरेक्ट इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ 5 -7 -2 and 3। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 जो कितना रह जाएगा 9 × 5 = 45 और -7 × 5 = 35। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 × 2 = 16 और हो जाएगा क्या -12। फिर आगे देखेंगे 9 × 7 = 63, फिर नीचे आएंगे 7 × 7 = 49, फिर -8 × 3 = 24 और प्लस 6 × 3 = 18, है ना। -1/2 इंटू ये क्या, चलिए इस प्रकार आपका ये LHS RHS इक्वल आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये आप लोग बनाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि A इनवर्स बराबर इतना और B बराबर इतना है तो A इनवर्स का मान ज्ञात करें, है ना। A इनवर्स का मान ज्ञात करें। ध्यान रहे, आप सोचेंगे कि एक इनवर्स में दिया हुआ है और एक इनवर्स में नहीं दिया है और कह रहे हैं कि दोनों का होल इनवर्स निकालेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका है। आसान ये है कि A इनवर्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कि A B का होल इनवर्स निकालने के लिए पहले B इनवर्स चाहिए, फिर A इनवर्स चाहिए, दोनों चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना आपका ये मान आएगा। और यहाँ ऑलरेडी A इनवर्स दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ B से B इनवर्स को ज्ञात कर देना है। अब B इनवर्स का जो मान आएगा उसमें A इनवर्स के मान से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू होगा आपका आंसर होगा। काफ़ी आसान है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। माना A इक्वल टू इतना दिया है, तो सत्यापित करना है कि एडजॉइंट A का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A इनवर्स। ध्यान रहे कि दिए गए A का मान जो है इसका सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट का फिर इन्वर्स निकालेंगे। यानी कि जैसे आप A का इन्वर्स निकालने के लिए A का मॉड निकालते थे और फिर एडजॉइंट निकालते थे, उसी प्रकार से एडजॉइंट का आप मॉड निकालेंगे, एडजॉइंट का मॉड निकालेंगे और फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालेंगे। यानी एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालेंगे तो लगभग यही आ जाएगा मान, है ना। और उसके बाद इसके एडजॉइंट का एडजॉइंट जो आएगा उतना में मोड ऑफ एडजॉइंट से डिवाइड कर देंगे, जो मान आएगा वो LHS होगा। और फिर क्या करेंगे, A से आप A इन्वर्स निकाल लेंगे, A से आप क्या करेंगे A इन्वर्स निकाल लेंगे और प्राप्त A इन्वर्स के मान का एडजॉइंट निकाल लेंगे। आप पाएंगे कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एक और थ्योरम मैं दिया था, A इन्वर्स थ्योरम जो दिखाया जा रहा था, A इन्वर्स का इन्वर्स बराबर A होता है। सिंपल है, दिया गया है A, उस A का पहले मोड निकालेंगे, उस A से एडजॉइंट निकाल मोड के माध्यम से A का इन्वर्स निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा जो 3 into 3 ऑर्डर के रूप में ही होगा। अब आपको करना क्या है, पुनः उसका मोड निकालना है और पुनः उसका एडजॉइंट निकालना है ना। और उसके एडजॉइंट में बाद में जो प्राप्त किए हैं आप मोड, उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो मान आएगा आप देखेंगे कि A के मान के बराबर आ गया। काफ़ी आसान है, आप कोशिश करें, नहीं बनेगा फिर हम इस सवाल को बना करके अपलोड करें। क्वेश्चन है 5 का 1, दिखाएं कि A बराबर इतना के लिए, है ना, यानी कि अभी A इतना के लिए दिखाएं कि AQ - 6A² + 5A + 11I = 0 है ना। और इसी की सहायता से आपको A इन्वर्स भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस टर्म को हल कर लेते हैं, है ना, प्रूफ कर लेते हैं। तो देखते हैं कि AQ - 6A² + 5A + 11I = 0 है। इसके लिए हमें AQ निकालना होगा, है ना। बाकी AQ निकालने से पहले तो A² ज्ञात होता ही है, A का मान दिया ही है। I हम जानते ही हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स I = 1 0 0 0 1 0
और 0 0 1 होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम क्या करें, इसको प्रूफ कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए का मान है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3 इंटू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3, है ना। 1 1 2, फिर इसमें हो जाएगा 1 1 जा 1 2 1 जा 2 और प्लस माइनस माइनस 1 कम 1, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस 2 कम 2 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 3 दूनी 6। पहला कंप्लीट, दूसरा देखते हैं 1 1 2, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस 2 2 दूनी 4 और 1 माइनस 2, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 3, है ना। फिर क्या करेंगे, ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा में आते हैं 1 1 और 2, फिर माइनस 3 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 3, फिर आएंगे प्लस 3 माइनस 9 और प्लस 9, है ना। इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर का मान है ना। फिर क्या करेंगे, ए क्यू निकालेंगे स्क्वायर इंटू ए। अब हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर का मान आया है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14, है ना। इंटू ए की मान सामने दिख रहा है बोर्ड पे 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मान आपका इतना है ना। अब जाते हैं गुणा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ाए हैं उस पार्ट को आप एक बार देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए, है ना। कैसे किया गया, ऐसे तो आप जानते हैं कि जितना रो और उतना कॉलम की संख्या होती है, तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो से, सेकंड कॉलम में सेकंड रो से, ऐसे करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे, आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, अगर आपका छूट गया है तब बाकी लोग तो जो पढ़े हैं वो तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और इसका गुणा कर सकते हैं, है ना। गुणा सब लोग सीख चुके हैं, क्लियर। अब हमें पता चल गया ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान, है ना। अब आते हैं समी LHS के मान ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, ये तो क्लियर है। इसको प्रूफ क्या करना है, 0, है ना। आप देख रहे हैं कि ए क्यूब यानी ए क्यूब के सामने ए क्यूब का वैल्यू 6 जो कहते हैं और ए स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस 5 जो कहते हैं और ए के सामने ए की वैल्यू प्लस 11 और आई का जो मान होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हमने लिख दिया। अब अलजेब्रिक मेथड के फलस्वरूप इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें किसी राशि से गुणा नहीं करना है, जो कि तो रह जाएगा 8 7 1 माइनस 23 27 और माइनस 16 9 32 माइनस 13 और 58 माइनस 6 चौका 24 6 दूनी 12 6 माइनस 18 6 8 48 माइनस 14 6 84 6 7 42 6 3 18 14 6 84 प्लस 5 5 5 5 5 दूनी 10 माइनस 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 5 और ये 5 यहाँ 15 प्लस 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 फिर 11 0 0 0 और क्लियर है। अब यहाँ देख रहे हैं कि सभी प्लस वाले को एक साथ, है ना, और माइनस वाले को एक साथ कर देते हैं और इसको नॉन मैट्रिक्स को हम 0 से डिनोट करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसी की सहायता से हमें ए इन्वर्स भी याद करना है। तो आइए देखते हैं ए इन्वर्स हम कैसे याद करेंगे, क्लियर है। इसके सहायता से इन्वर्स निकालना कितना आसान है मैं बता देता हूँ। ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख सकते हैं दोनों तरफ, दोनों पक्षों में ए इन्वर्स से गुणा करने पर, है ना, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू
क्यूब माइनस 6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बहुत आसान है, दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। अब हम जानते हैं कि बेस सेम है तो इसके पावर को जोड़ेंगे, पावर को जोड़ेंगे तो +3 -1 यानी कि 2 बच जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, 2 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 1 और ए इनवर्स इंटू ए बराबर हो जाता है आई और प्लस ए इनवर्स इंटू आई बराबर जो कितना यानी कि 11 ए इनवर्स रह जाता है, इतना इक्वल टू क्या हो गया 0। हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, शेष को हम राइट साइड भेज देते हैं। तो A11 ए इनवर्स बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो प्लस 6a और प्लस से इधर आकर क्या बन जाएगा 5i। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि 11i यहाँ लिख सकते हैं आप 11i नहीं 11 ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं, माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू आपका दिया हुआ है। चलिए ए इनवर्स बराबर आपका आया है माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5। तो ए स्क्वायर का मान हमने यहाँ रख दिया 6a 6 जो कि दूँ और ए का मान यहाँ दिख रहा है माइनस 5i। तो आई का जो मान होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने फिट कर दिया। माइनस इन करेंगे तो ये हो जाएगा -4 -2 -1 माइनस माइनस +3 -8 और +14 है ना जी। और ये हो जाएगा -7 +3 और ये हो जाएगा -14। 6 1 6 6 6 6 12 -18 और ये हो जाएगा 12 -6 और 18 माइनस ये हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 और 0 0 1 है ना। तो 11 ए इनवर्स बराबर इतना आ गया। अब क्या करेंगे, पहले वाला सबको एक साथ जोड़ घटाव करते हैं, कंबाइन करने के बाद कितना आएगा ये एक बार देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि -4 + 6 यानी कि 2 और 5 कितना हो गया जी 7 है ना। -2 + 6 बराबर कितना आ गया 4 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 है ना। आइए जोड़ते हैं इसी प्रकार से देखते हैं। -4 + 6 यानी कि कितना आया -4 + 6 बराबर 2 और यहाँ है -5। तो 2 में से -5 करेंगे तो क्या आएगा -3। इसी तरह से फिर दूसरा, इसी तरह से फिर तीसरा। आइए इसको देखते हैं कितना आया है ना। जोड़ने के बाद आपका इतना अर्थात 11 ए इनवर्स इक्वल टू आएगा, इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा गुणा में लग जाकर के क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। तो भाग लगने के बाद जो मान आया यही आपका सही आंसर है। ठीक है। आइए इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद यदि ए बराबर इतना है तो दिखाएं कि a² - 5a + 7i = 0 और इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना है जैसे अभी बनाया मैंने। दूसरी क्वेश्चन यानी कि तीसरी क्वेश्चन इसका, यदि ए बराबर इतना है तो इसके लिए और भी ज्ञात कीजिए ताकि a² + aa + bi = 0 है ना। बस सेम वही है, a से a² निकाल लेंगे, a के मान में a से गुना कर देंगे और i के मान में b से गुना कर देंगे, i = 0 0 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स को लिख देंगे। और कंपेयर करना, जैसे मैट्रिक्स में आप पहले पढ़े थे कि पहले वाले से दूसरे वाले की तुलना करके समीकरण 1 और 2 मान लेंगे, समीकरण 1 और 2 मान करके आसानी से हल करेंगे और ये और b का मान ज्ञात हो जाएगा। अभी जैसा हम लोग बनाया वैसा ही सेम ये क्वेश्चन है, a बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ है यहाँ पे यदि a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए कि a³ -6a² + 9a -4a = 0 तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स भी क्या करना है ज्ञात करना है। उम्मीद है ये तरीका अच्छा लगा होगा हल करने का। ठीक है, आप लोग इसको हल करें, बनाएं।